नमस्कार दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे रिवाइटल एच कैप्सूल्स के बारे में। दोस्तों, ये जो रिवाइटल एच कैप्सूल्स आती है, ये एक प्रकार से इसमें आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट जिनसेंग, इसके अलावा इसमें काफ़ी मिनरल्स, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस और सोडियम, पोटेशियम, ऐसे काफ़ी सारे मिनरल्स मिले होते हैं, विटामिन्स मिले होते हैं, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B9, फोलिक एसिड, B12, साइनोकोबाल्मिन, ऐसे काफ़ी सारे मिनरल्स, विटामिन्स और आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स जिनसेंग मिला होता है, जो एक प्रकार से अपने शरीर में एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम करता है, अपने शरीर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसमें जो जिनसेंग जो अवेलेबल रहता है आयुर्वेदिक कंटेंट, ये एक प्रकार से अपने शरीर को एनर्जेटिक रखने का काम करता है। इसके अलावा इसमें विटामिन B1, B2, B3 होते हैं। ये एक प्रकार से अपने शरीर में जो अपन खाने के साथ नहीं खा पा रहे जो विटामिन या फिर ये वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, इनकी कमी जब शरीर से हो जाती है तो उस कंडीशन में जो शरीर होता है काफ़ी थका थका रहता है, एनर्जी नहीं रहती है, स्ट्रेंथ कम रहती है, एकदम कोई भी काम करने का मन नहीं करता है, कोई भी थोड़ा भी मतलब वॉकिंग वगैरह रनिंग वगैरह करने से थकान भरे आती है। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं फटीग के, डिक्रीज एनर्जी के, स्ट्रेंथ कम होना, शरीर में एनर्जेटिक नहीं रहना। ये कुछ सिम्टम्स आते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से। इसमें जो विटामिन B9 और B12 प्रेजेंट होता है, जिसको फोलिक एसिड और साइनोकोबाल्मिन बोला जाता है, ये दोनों मिलकर अपने शरीर में आरबीसी जो रेड सेल्स होती है उनके फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो जिस किसी के भी आरबीसी की डेफिशिएंसी होगी तो उसको बहुत ज़्यादा जल्दी सांस बढ़ने लग जाएगा, कोई छोटा छोटा काम करेगा उसमें भी थकान महसूस होना, सांस बढ़ना, एकदम लिथार्जी, आलसी आलसी दिखने को मिलेगा क्योंकि आरबीसी नहीं रहेगी। तो उस कंडीशन में विटामिन B9 और B12 दोनों मिलके जो आरबीसी का फॉर्मेशन है वो करने में हेल्प करती है, जिससे मतलब अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है, एनर्जेटिक रहती है बॉडी और पूरे दिन मतलब जो भी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ होती है वो करने का मन करने लग जाता है, आलसीपना जो होता है वो दूर होता है। इस प्रकार से काम करती है। इसके अलावा दोस्तों इसमें विटामिन C भी होता है, जो एक प्रकार से अपने शरीर में आयरन के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। जितना ज़्यादा अपने शरीर में आयरन एब्जॉर्ब होगा उतना ही ज़्यादा अपने शरीर में ब्लड की मात्रा होगी, हीमोग्लोबिन की मात्रा होगी, और जितनी ज़्यादा हीमोग्लोबिन की मात्रा होगी उतनी ही ज़्यादा अपने शरीर में स्ट्रेंथ रहेगी, ऑक्सीजन इंस्पिरेट करने की कैपेसिटी रहेगी, अपनी जो बॉडी की सेल्स होती है वो हेल्दी रहेगी एंड एकदम हाइड्रेटेड रहेगी। इस प्रकार से विटामिन C काम करता है। इसके अलावा अगर किसी शरीर पे, कोई भी बॉडी पार्ट पे अगर कोई इंजरी है, कोई भी घाव बना हुआ है, काफ़ी दिनों से वो ठीक नहीं हो रहा है, तो विटामिन C जो इंजरी होती है, वुंड होता है, उसकी हीलिंग प्रोसेस में भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है और जल्दी घाव भरवाता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें विटामिन D अवेलेबल रहता है, जो एक प्रकार से अपने शरीर में जो बोन्स होती है उसकी स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें विटामिन D होता है, जो फॉस्फोरस और कैल्शियम्स होते हैं वो भी जो बोन होती है उसको स्ट्रेंथ करना, इस बोन्स को मतलब स्टेबिलिटी रखना एकदम, जिससे क्या होता है कि अपने जो बॉडी होती है उसमें फ्रैक्चर्स वगैरह के या फिर बोन फ्रेजिलिटी की, बार बार किसी के अगर फ्रैक्चर्स दिखने लग रहे हैं छोटे छोटे काम करने से ही, तो उसके चांसेस डिक्रीज होते हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये जो विटामिन जो वाइटल एच कैप्सूल्स है इसमें काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल रहते हैं, जिनसेंग, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन C, विटामिन D, इसके अलावा कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम। जो मैग्नीशियम होता है अपने ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, कंसंट्रेशन वगैरह करने में, अटेंशन, अगर कोई कंसंट्रेशन अटेंशन नहीं कर पा रहा है ज़्यादा देर तक तो उसकी पावर में भी इंक्रीज करता है, और इसके साथ में ब्रेन को हेल्दी रखने का काम करता है मैग्नीशियम। दोस्तों ये एक प्रकार से हेल्थ सप्लीमेंट होता है, तो इसको आप मतलब वाटर के साथ में, मिल्क के साथ में या फिर जूस के साथ में किस तरह भी ले सकते हैं। इसको दिन में 1 टेबलेट लेनी होती है, लेकिन आप इसको हमेशा डॉक्टर के परामर्श से ही और डॉक्टर के बताए गए डोज के अनुसार ही काम में लें। नॉर्मली इसकी डोज इतनी रहती है कि 1 टेबलेट दिन में 1 लेनी होती है। दोस्तों ये जो वाइटल एच कैप्सूल्स होती है इसके अगर दुष्प्रभाव या फिर साइड इफेक्ट्स की अगर अपन बात करें तो इसके साइड इफेक्ट्स में पेशेंट को जी मचलाना, उल्टी आना, कुछ एलर्जिक रिएक्शंस देखने को मिलना, जैसे स्किन पे रैशेज हो जाना, इचिंग चलना तेज तेज, इसके अलावा आंख और नाक से पानी बहना, या फिर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट जैसे डायरिया, कॉन्स्टिपेशन,
ये भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, दुष्प्रभाव जो होते हैं, ये अपने आप रिजोल्व हो सकते हैं जैसे जैसे दवा की टॉक्सिसिटी शरीर में कम होती है वैसे वैसे। दोस्तों ये जो वाइटल एच कैप्सूल्स होती है, ये लगभग 30 टेबलेट्स का एक पैकिंग आती है। लगभग 310 रुपीज़ तक ये अवेलेबल हो जाती है मार्केट में। अलग अलग स्ट्रेंथ में आती है, मतलब वाइटल एच वुमेन्स की अलग आती है, मेंस की अलग आती है, लेकिन सभी में सिमिलर कंटेंट प्रेजेंट होते हैं। तो एक प्रकार से ये एक ही काम करती है, हेल्थ सप्लीमेंट की तरह ही काम में लिया जाता है। दोस्तों वाइटल एच कैप्सूल्स होती है, ये जो टेबलेट्स होती है, इसको आप परचेज करने के लिए यहाँ व्यू प्रोडक्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करके यहाँ से रिडायरेक्ट हो सकते हैं डायरेक्ट फ्लिपकार्ट अमेजन पे, और वहाँ से आप परचेज भी कर सकते हैं। दोस्तों वाइटल एच कैप्सूल्स की इंफॉर्मेशन आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।